करती है ना नूर मैं ये डर लगा खड़े नूर कहीं मारती है वो डरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी ठीक ठाक खुशबाश और हंसती मुस्कुराती होगी। तो जो आपने चूज़े देखे ना वो बड़े प्यारे से क्यूट से थे और अंकल जा रहे थे तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे। मैंने कहा हमने बचपन में लिए हुए और लेते थे, बहुत ही ज़्यादा शौक होता था। तो बच्ची ने काफ़ी दिनों से ना की हुई थी फरमाइश, यानी कि वो छोटी थी तो कहती थी कि मैंने कभी ना चूज़े लेने हैं। तो मैंने कहा कि आज ना उसे लेके देते हैं। तो हम लोग पास गए तो ये 100 रुपए का एक चूज़ा था, 2 लिए थे हमने 200 में। तो बड़े प्यारे से क्यूट से थे तीनों बच्चे, इतने कोई ज़्यादा खुश हुए। मेरी बेटियां और मेरा भांजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, छोटी वाली भी माशाल्लाह बड़ी खुश हो रही थी। तो शाम टाइम लिए थे हम लोगों ने और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और उसको हम लोगों ने दाना डाला, पानी डाला और ये अगले दिन का अब फिर व्लॉग है। और यहाँ पे मैं अब रूम की कर रही हूँ सफाई। तो साथ में ये खेस लपेट के मैं रख दूंगी क्योंकि इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो ठंडी हवा हो जाती है फ़ैन की, तो वो ठंड लगने लगती है। कभी मैं बच्चों के ऊपर डाल लेती हूँ, हस्बैंड भी ले लेते हैं, खुद भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये बड़ी वाली लगी थी मेरे साथ हेल्प करवाने में। इसे मैंने कहा भी नहीं था, उसने देखा कि मम्मा काम कर रही है तो वो आ गई और वो ना कपड़े लपेट रही थी और मैं हस्बैंड को बता रही थी देखो कितने उसने ना नीटनेस से सारे कपड़े लपेटे और लपेट के उसने साइड पे जोड़ दिए। ना उसने मुझसे कोई हेल्प ली है ना पूछा है कैसे लपेटने, खुद ही लगी हुई थी और खुद ही इसने सारे कपड़े लपेटे हैं। एक यूनिफॉर्म जो मैंने प्रेस करना था उसे उसने साइड पे कर दिया, शायद वो उससे लिपटा नहीं है, तो बाकी सारे उसने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से लपेटे। और मुझे देख के यार इतनी कोई खुशी हुई कि हम माएँ तो काम करती ही हैं, लेकिन जब बच्चे देखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने माँ बाप की हेल्प करना शुरू कर दे तो कितना यार अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैं साथ में चीज़ें समेटती हूँ और झाड़ू भी लगाती हूँ, डस्टिंग भी करनी है। और छोटी वाली जो है वो कार्टून देख रही थी क्योंकि ये काम करने नहीं देती। बाबा को कहेगी मुझे उठाओ, मुझे कहेगी कि ये करो, यानी कि थोड़ा सा ना चीज़ें मांगती है। आजकल इसे एक बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई है, मोबाइल जहाँ भी पड़ा होगा नहीं उठाएगी और लाएगी। इसने कहना है कि पूरा दिन मुझे कार्टून लगा के दो, जो कि अच्छी बात नहीं है, आंखें ना इस तरह से कमज़ोर होती हैं। और यहाँ पे ये दवाइयाँ बिखरी हुई हैं, बस कभी बच्चों को कोई दवाई दे रहे हैं कभी कोई दवाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब बस 2-3 दवाइयाँ ऊपर रख दी हैं जो मैं दे रही हूँ और बाकी मैंने कहा कि मैं नीचे दराज में जोड़ देती हूँ। और ये सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे ही पास रखी हुई हैं, ज़रूरत पड़ जाती है तो रख लेते होते हैं तो काम आती हैं। और साथ में ऐसी चीज़ें भी समेटूंगी। और उसको कार्टून लगा के दिए थे, वो कार्टून भी देख रही थी। मैंने कहा कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी और साथ साथ काम भी होता जाएगा और बच्चे कार्टून भी देख रहेंगे। और इसके बाद फिर मैंने बनाना था खाना और उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे बेटी के। और बस ये काम बंदा साथ साथ करता रहता है। ये क्लीनिंग रूटीन में तो यहाँ पे मुझे इस पे बड़ा ही प्यार आ रहा था कि कितनी इसने खूबसूरती के साथ सारे कपड़े लपेटे हैं और लपेट के उसने साइड पे रखे हैं। और यहाँ पे मैं भी अब रख रही थी, बाकी भी वो लपेट कैसे रख रही थी। तो ये सैटरडे को मशीन लगाते हैं और मशीन में सारे कपड़े धुल जाते होते हैं और फिर जब खुश्क हो जाते हैं फिर हम इसे ना लपेट के वापस अलमारी में रख देते हैं। और जैसे भी साथ साथ ज़रूरत पड़ती है जिस सूट की वो मैं साथ प्रेस कर लिया करती होती हूँ, या फिर अपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ना मैं प्रेस करके वो भी मैं साथ में रख देती हूँ अलमारी में। और हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है तो वो जो है कपड़े साथ साथ कुछ शर्ट्स इस तरह करके प्रेस करके वो भी लटकाते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे हस्बैंड की, वो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन यार पड़ने ही नहीं देते, वो इतना कोई मेरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कैप्सूल मोरिंगा वाले, यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड लेते हैं, नाश्ता करते हैं उसके बाद फ़ौरन ही एक कैप्सूल ले लेते हैं। और उन्होंने 100 कैप्सूल इसमें थे और इसमें से अब आधे उन्होंने आधी बोतल कर दी हुई है और बाकी के ये पड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि एनर्जी उनकी पूरा दिन डाउन नहीं होती, वो ऑफिस में भी काम करते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं। और ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं बालों के लिए और उसके अलावा स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ऊपर बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मोरिंगा। और मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे हस्बैंड है ना इतना कोई मुझे सपोर्ट करते हैं यार,
और मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। वो जो अपना काम है वो अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। इवन कि मेरी भी कोई काम होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा भरपूर आगे-आगे रहते हैं, कहते हैं मुझे बताओ मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं उन पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़ने दूँ, जितना मुझसे हो सके मैं खुद ही मैनेज करूँ, और उनकी भी यही कोशिश होती है कि मेरे पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, हम दोनों एक-दूसरे के ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। ये करते-करते एक-दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हम लोग हेल्प भी करवा लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो कि अच्छी बात होती है। तो ये चादर मैं साइड पे रख रही थी, और ये चादर ना मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तब मैं लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, इसके अलावा तहज्जुद है वो भी मैं पढ़ती हूँ। तो रेगुलर हूँ नमाज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप सब से भी मैं यही कहूँगी कि काम तो होते ही हैं, इंसान को करने चाहिए, लेकिन हमें नमाज़ के लिए वक़्त निकालना चाहिए, नमाज़ हमें सबसे पहले रखनी चाहिए। काम बेशक बंदा साथ-साथ करे, बाद में भी कर ले, लेकिन जब अज़ान और ये अज़ान होते ही हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो मेरी एक सिस्टर मुझे से ना कमेंट्स में पूछ रही थी कि आप ना अपनी नमाज़ रूटीन शेयर करें, तो इंशाल्लाह एक दिन मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तहज्जुद से लेके इशा तक की जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और उसके अलावा दिन रूटीन में जो भी मैं अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ, जो भी मेरी रूटीन होती है ना, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। लेकिन आज थी क्लीनिंग पे वीडियो, तो साथ में जो भी काम दिन के हम लोगों ने समेटने हैं, काम पूरा दिन, ये वाले मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और डस्टिंग भी करनी है, उसके अलावा चीज़ें समेट ली हुई हैं, अब ये कपड़े रह गए हैं, कपड़े मैं लपेट के इन्हें मैं रख दूँगी अलमारी में, और साथ-साथ मैं भी थोड़े बहुत कार्टून देख रही थी। तो बच्चे हैं, बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, कोई भी जो कूड़ा होता है वो नीचे ही फेंकते रहते हैं, तो इसलिए साथ में जो है सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, और बस जब सफाई हो जाती है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके अलावा बेडशीट्स अभी खड़ी हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में उतार लूँगी लपेट के, उन्हें भी मैं ना अलमारी में रख लूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा आपकी क्या रूटीन होती है दिन की, मेरे साथ लाज़मी शेयर किया करें आप सब भी, तो मुझे अच्छा लगता है जान के। और चूज़ें ले तो ली हैं बच्चों की वजह से, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो चूज़ें ना मैं किसी को दे दूँ, क्योंकि बच्चे तो फिर बस 1-2 दिन में उनका दिल भर जाता है खेल के, लेकिन जो चूज़े बेचारे हैं वो बोर हो रहे हैं। ऐसे ही डब्बे में उन लोगों ने हम लोगों ने ना उसे डब्बे में रखा हुआ है, दाना भी डाल देते हैं और पानी भी डाल देते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जैसे ही स्कूल जाएगी ना, उसको पता भी नहीं चलेगा, और ये ना मैं बच्चे दे दूँगी किसी को, ताकि उनकी भी किसी और का भी शौक होता है वो भी पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा काफ़ी तरस आता है यार, एक तो बंद घर है, बच्चे या तो खुली जगह हो ना, कोई खुला सहन हो जिसमें वो भाग दौड़ सके, अगर इसे बाहर छोड़े ना तो डर लगा रहता है, ये बच्चे कहीं पाँव ना दे दें या फिर दरवाजे में ना आ जाए। तो इस वजह से एक शौक भी पूरा हो गया बच्चों का, और 1 दिन 2 दिन खेल के उनका दिल भी भर गया। तो इंशाल्लाह अब मैं ना ये किसी और को दे दूँगी। तो बस साथ-साथ हम अब झाड़ू भी लगा रही हूँ, और बेड के नीचे बस कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि लंबा सा हाथ करके ना झाड़ू के नीचे से भी, सॉरी, बेड के नीचे से भी मैं कूड़ा निकाल लेती होती हूँ। और इसी तरह से, और ये जो ईंट रखी हुई है ना, ये जब तूफ़ान आता है ना, तो दरवाज़े बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बजते हैं, बंद हो जाते हैं, और पटाक-पटाक होती है तो खुलते भी हैं खुद ही। तो इस वजह से ना ईंट हम लोग दरवाज़े के आगे रख देते हैं, ताकि जब भी तेज़ हवा चले ना तो दरवाज़ों का बहुत ही ज़्यादा शोर ना हो, ये कोशिश होती है। नहीं तो यकीन करो यार, इतनी ज़ोर से बजता है ना, बंदे का त्रौ ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वो ज़ोर से दरवाज़ा बजता है जब तूफ़ान होता है। और इस्लामाबाद में तो क्या ही यार, थंडर स्टॉर्म आता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार होता है, इतनी कोई आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आज का था ये व्लॉग, आज हम लोगों ने रूम की सफाई की है, साथ में झाड़ू लगाया, और इसके बाद ही मैं डस्टिंग भी करूँगी, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। आज का था ये व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आज का व्लॉग कैसा था। तो ये पर्दा भी इसलिए लगाया होता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है टेरेस में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, इसलिए पर्दा लगा लेते हैं, और बाकी काम जो होते हैं वो साथ-साथ चलते रहते हैं। इस तरह से गर्मी की ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। सर्दियाँ हो तो ऐसे ही पर्दा खुला रहता है, कोई मस